मुजफ्फरनगर में ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर विवाद गहरा गया है। एआईएमआईएम का आरोप है कि प्रशासन जानबूझकर अनुमति नहीं दे रहा। जिला अध्यक्ष मौलाना इमरान कासमी ने कहा कि 11 फरवरी को बुढ़ाना में होने वाले कार्यक्रम की मंजूरी अब तक नहीं मिली। पार्टी ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए जिलाधिकारी से तत्काल अनुमति की मांग की है। आज हम लोगों ने डीएम साहब से मुलाकात भी की है, उन्होंने ज्ञापन भी दिया है। जिला पंचायत का वक्त करीब है, सभी पार्टी अपनी अपनी ताकत इस्तेमाल कर रही है। हमारे प्रत्याशी जहाँ जहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, कई जगह हम लोगों ने परमिशन डाली, लेकिन हमारी परमिशन कैंसिल कर दी जाती है। ककरोल थाना क्षेत्र के अंदर हमने 3 मरतबा परमिशन डाली, वहाँ पे सीओ साहब ने एसडीएम ने ओके कर दिया, लेकिन हमारे इंस्पेक्टर साहब ने हमें प्रोग्राम नहीं करने दी। तकरीबन 8-9 महीने के समथिंग हो गया है, जिला पंचायत के चुनाव चल रहे हैं और जिला प्रशासन हमारे साथ बहुत दुर्व्यवहार कर रहा है। कहीं भी हमें प्रोग्राम की परमिशन नहीं दी जा रही है। हम संवैधानिक तौर पर प्रोग्राम करना चाह रहे हैं, लेकिन जहां भी हम लोग परमिशन की कोशिश करते हैं, परमिशन जिला प्रशासन हमें नहीं दे रहा है प्रोग्राम करने की। ना ही नुक्कड़ सभाएं कर पा रहे हैं, ना ही कोई हम पंचायती प्रोग्राम कर पा रहे हैं। अयोध्या से खबर है। पाकिस्तान में 6 फरवरी को जुमे की नमाज के दौरान शिया मस्जिद में हुए बम धमाके में 70 से ज़्यादा लोगों की मौत के बाद आज अयोध्या में ज़बरदस्त विरोध देखने को मिला। जोहर की नमाज के बाद इमामबाड़ा जवाहर अली खां में शिया सुन्नी दोनों समुदाय ने एहतिजाजी जलसा किया और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। बता दें कि अलकायम फाउंडेशन के बैनर तले राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन एडीएम सिटी को सौंपा गया है। लोगों ने इसे इंसानियत पर हमला बताते हुए शहीदों के लिए दुआ और घायलों के सेहत के लिए दुआ की है। हाल ही में पाकिस्तान इस्लामाबाद में जो एक दहशतगर्दाना हमला हुआ है, मस्जिद पर बम विस्फोट किया है जालिमों ने, और ये एक अजीब सानहा है, अजीब हादसा है। ये पहली बार नहीं है, इस तरीके की बहुत सी घटनाएं पाकिस्तान में इससे पहले भी होती रही हैं। इससे जो है हमेशा जो हक के रास्ते पर उनको डराने की कोशिश की जाती है और हम उन आतंकवादियों से कहना चाहते हैं कि हम इस तरीके की घटनाओं से कभी भी डरने वाले नहीं हैं, ना हम झुकने वाले हैं। पाकिस्तान में मस्जिद के अंदर बम ब्लास्ट हुआ है, उसके खिलाफ यहाँ पर एक जलसा मुनक्कद किया गया है, जिनमें उनसे ये कहा गया है, पाकिस्तान में उन्होंने बताया है कि जो जख्मी हैं उनको सेहतयाब हो। असल में ये 2 नजरिए की लड़ाई है, एक यजीदियत एक तरफ है और एक तरफ हुसैनियत है, और मुसलमान जो हुसैन की तरफ है वही मुसलमान। वाराणसी के पिसौर प्राथमिक विद्यालय से बेहद संवेदनशील और परेशान करने वाली खबर आई है। बता दें कि एक प्रिंसिपल पर आरोप लगा है कि प्रिंसिपल ने जहां पद्माकर सिंह पर छात्राओं के साथ अश्लील हरकतों का आरोप लगा है। घटना के बाद सैकड़ों ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी पहुंचे। आरोपी को हिरासत में लेकर शिवपुर थाने लाया गया। निलंबन और एफआईआर के साथ आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। पीड़ित परिवार ने सख्त सजा की मांग की है। प्राइमरी विद्यालय है, वहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं उनके द्वारा कुछ बच्चियों के साथ जो है अश्लील हरकत करने की घटना सूचना संज्ञानित हुई। तो उसमें जो ग्रामीण वहाँ के जो लोकल लोग थे, उन्होंने जो है स्कूल की घेराबंदी की थी और जो प्रिंसिपल महोदय थे वो ऑफिस में कहीं छुप के बैठे थे। तो ऐसी सूचना प्राप्त होने पर तुरंत जो है थाना प्रभारी और बाकी हम पुलिस फोर्स है, इवन डीसीपी सर, सीपी सर के आदेश से तुरंत जो है मौके पर पहुंचे। और जो जैसी हमारी पुलिस की पहली प्रायोरिटी है लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ग्रामीणों की संख्या बहुत ज़्यादा थी जो मौके पे आक्रोशित थे, तो पहली हमारी प्रायोरिटी थी कि ऐसी कोई घटना लॉ की कानून जो है वो आम जनमानस अपने हाथ में ना ले लें और कोई दूसरी तरह की घटना कारित ना कर दे। तो लेकिन अब परिवार वालों ने अब तहरीर दी है और काफ़ी बच्चियों के साथ ऐसा घटना का घटित होना बताया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में एफआईआर जो है वो दर्ज की जा रही है। जालौन जिले के कोंच नगर पालिका क्षेत्र में अवैध कब्जों पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। गांधीनगर इलाके में प्रतिभूमि पर बने अस्थायी मकानों को ढहा दिया गया। कार्रवाई के दौरान विरोध भी देखने को मिला। महिलाओं ने नाराजगी जताई। प्रशासन का कहना है कि ये कार्रवाई नियमों के तहत की गई है। मौके पर वीरेंद्र गुप्ता समेत राजस्व और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे।
ये माननीय मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के तहत यहाँ पे बुद्धा पार्क प्रस्तावित है। 2024-25 में ये कार्य योजना बनी हुई थी। तो यहाँ पर जब लोगों को पता चला कि ये प्रस्तावित है तो कुछ लोगों ने अवैध कब्जे रख लिए, जबकि उनके ऑलरेडी यहाँ पे पक्के मकान बने हुए हैं। कुछ लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना भी मिली हुई है और कुछ लोगों के मकान हमारे संपत्ति रजिस्टर में भी दर्ज हैं। तो जानबूझ करके कब्जा करने की नियत से यहाँ पे कब्जा किया गया है। लोगों का यहाँ उनका कहना है कि हम तो यहाँ 35-40 साल से रह रहे हैं। नगर पालिका का सीमा विस्तार 2019 में हुआ है, तब हमारे पास ये आई है, तब से हमारे कब्जे में है ये। वो लोग तो बहुत न्याय की गुहार भी लगाए हैं, पर उनका तो यही कहना है कि उनको जो पट्टे पे जमीन मिली थी वहाँ पे उन लोगों ने घर बनवा रखे हैं ऑलरेडी, और उनको प्रधानमंत्री आवास योजना भी मिल चुकी है। ये कितना बड़ा होगा ये? लगभग 20 डेसिमल है। जनपद बिजनौर में कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एसपी अभिषेक झा के निर्देश पर पुलिस बल की व्यापक तैनाती की गई है और कई रूट डायवर्जन लागू हैं। मंडावली थाना इलाके में ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। थाना प्रभारी राकेश कुमार ने बताया कि यात्रा को सकुशल संपन्न कराना प्रशासन की पहली प्राथमिकता है। देखिए, ये महाशिवरात्रि की एक जो कांवड़ यात्रा है ये बड़े स्तर पर चल रही है। आज सोमवार का दिन है तो बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री जो हैं वो हरिद्वार से जल लेकर के और बिजनौर जनपद को पार करते हुए आगे की ओर रवाना हो रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में लोग रवाना हो रहे हैं। इसको देखते हुए हमारी तरफ से ड्रोन से निगरानी भी की गई थी, जिससे कोई भी जंगली जानवर से सुरक्षा की जा सके। साथ ही हमारी हर पॉइंट्स पे ड्यूटियां लगी हैं, जिससे इस पूरे कांवड़ को सुरक्षित तरीके से संपन्न किया जा सके। सभी कांवड़ यात्रियों को सुरक्षा के दृष्टिगत रखते हुए हमारी तरफ से सारे पुलिस प्रबंध किए गए। मेरठ मंडल के कमिश्नर भानुचंद्र गोस्वामी ने मेरठ कलेक्ट्रेट का औचक निरीक्षण किया है। अलग अलग विभागों में पहुंचकर उन्होंने कर्मचारियों की मौजूदगी, कामकाज और लंबित मामलों की समीक्षा की। कमिश्नर ने दो टूक कहा कि जनसुनवाई और प्रशासनिक कामों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आम जनता को वक्त पर और पारदर्शी सेवाएं देना प्रशासन की पहली जिम्मेदारी है। और झांसी में लिंक एक्सप्रेसवे के लिए हो रहे भूमि अधिग्रहण के खिलाफ किसानों का गुस्सा सड़कों पर दिखा है। चिरगांव इलाके के कई गांवों में किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे, बता देंगे नारेबाजी की और डीएम को ज्ञापन सौंपा। किसानों का कहना है कि उनकी उपजाऊ जमीन ही रोजी रोटी का एकमात्र सहारा है। सर्किल रेट कम होने को लेकर किसानों ने सरकार और प्रशासन पर भेदभाव का आरोप लगाया और तत्काल संशोधन की मांग की है। जो सरकार द्वारा भाजपा लिंक एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है उसमें जमीन का जो उन्होंने लेआउट बनाया है, जिन किसानों की जमीन उसमें आ रही है वो सिंचित जमीन है, खेतीबाड़ी वाली जमीन है, जो उसका सर्कल रेट है वो बहुत कम है। तो लिंक एक्सप्रेसवे में जो जमीनें किसानों की जा रही, किसानों के पास उस जमीन के अलावा कुछ भी नहीं है, वही उनका भविष्य है, वही उनकी सिक्योरिटी है जीवन की। तो वो लोग चाहते हैं कि जिस मूल्य पे आप जमीन ले रहे हैं आज उसकी बाजारी कीमत उससे 10 गुना ज्यादा है, तो इसी मूल्य पे किसान अपनी जमीन देने को तैयार नहीं है। डीएम साहब को इसी विषय पे ज्ञापन दिया गया कि किसान के पास जमीन के अलावा कुछ भी नहीं है। और संभल पुलिस ने फर्जी इनकम टैक्स अधिकारी बनकर ठगी करने वाले शातिर आरोपी का पर्दाफाश कर दिया है। नखासा थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से फर्जी आईडी, आयकर विभाग का लेटर और 2 करोड़ रुपए के काले धन का फर्जी नोटिस बरामद किया है। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मामले का खुलासा किया है। दोपहर के समय पुलिस नखासा को सूचना मिली कि एक मोहित नामक व्यक्ति है जो इनकम टैक्स का अधिकारी बनके अख्तियारपुर गांव में सीसपाल नामक किसान के घर पे आया और उसको बताया कि आपके पास 2 करोड़ रुपए का अवैध धन है और मैं इनकम टैक्स का ऑफिसर होने के नाते आपको ये नोटिस देता हूं और आप इसमें से 12% की आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। आप जो करीबन 24 लाख रुपए हैं वो मुझे जमा कराएं। नोटिस देखने के बाद में और किसान को अपनी हालत समझने के बाद में उसको पता भी है कि वो नॉन टैक्सेबल इनकम है उसके पास। इस तरीके की सूचना पे उसने थाना नखासा को सूचना दी। तुरंत तब तक उसने अपने व्यक्ति को कन्वर्सेशन में एंगेज करके रखा। थाना नखासा की पुलिस मौके पे आई। आजमगढ़ पुलिस ने एक बार फिर सराहनीय काम करते हुए खोए हुए लगभग 197 एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन और करीब 50 लाख रुपए की कीमत के बरामद कर उनके असली मालिकों को सौंप दिए हैं। डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देशन में CEIR पोर्टल के जरिए चलाए जा रहे इस अभियान में पिछले 24 महीनों में कुल 3001 मोबाइल लगभग 7.5 करोड़ रुपए कीमत के बरामद किए जा चुके हैं। रिजर्व पुलिस लाइन में चिराग जैन ने मोबाइल स्वामियों को फ़ोन सुपुर्द किए हैं। आजमगढ़ पुलिस द्वारा लगातार CIR पोर्टल के माध्यम से मोबाइलों की रिकवरी का अभियान चलाया जा रहा है। इस माह भी इसी क्रम में अभियान चलाया गया, जिसमें टोटल 197 मोबाइल फ़ोन जिनका बाजार मूल्य लगभग 50 लाख रुपए उनको रिकवर करके आज पुलिस लाइन के अंतर्गत सभी स्वामियों को सुपुर्द किया गया।
इस प्रकार टोटल आजमगढ़ पुलिस द्वारा विगत 24 महीनों में 3001 फ़ोन जिनका लगभग मूल्य 7.5 करोड़ रुपए है उनको रिकवर कराकर लोगों को दिया जा चुका है। लगातार हमारी टीम इसमें काम कर रही है, बहुत अच्छा काम हमारी टीम द्वारा किया जा रहा है। आप सभी के माध्यम से अनुरोध है कि अगर किसी का कभी भी मोबाइल गुम हो जाए, गिर जाए तो तत्काल प्रभाव से CIR पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं, जिससे कि हमारी पुलिस टीम उसको ट्रैक कर सके। हमीरपुर जिले में ड्यूटी से लौट रही पुलिस जीप हादसे का शिकार हो गई। चिकासी थाने की जीप बाइक सवार को बचाने के प्रयास में चूरहा मोड़ के पास पलट गई। हादसे में 55 साल के होमगार्ड बिरजेंद्र कुमार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दरोगा मोहित देव गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें उरई मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। दिनांक 8/2/2026 को CSC राठ से प्राप्त मेमो के आधार पर थाना चिकासी पुलिस को सूचना मिली कि दिनेश कुमार पुत्र मैयादीन निवासी ग्राम बरौली खाका थाना चिकासी जनपद हमीरपुर की रात्रि में अधिक ठंड लगने से मृत्यु हो गई है। पंचायतनामा व पोस्टमार्टम की कार्रवाई हेतु थाना चिकासी पुलिस सरकारी वाहन से CSC सिद्धार्थनगर के खेसरहा थाना इलाके में युवक की बेरहमी से हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 7 फरवरी को बनुहिया बुजुर्ग गांव के पास युवक की धारदार हथियार से हत्या हुई थी। मामले में पुलिस पर भारी दबाव था। सभी सबूत जुटाकर पुलिस ने एक महिला समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हत्या में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिया गया है। आज उसी घटना में संलिप्त 4 अभियुक्तों की आज गिरफ्तारी हुई है। जो 4 अभियुक्त हैं उनका नाम है अनिल, चैतु, सुजीत और कमलावती, जिनकी गिरफ्तारी की गई है। और गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से जो घटना में आला कत्ल जिनका इस्तेमाल हुआ था। अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र के फ्रेंड्स कॉलोनी में एक महिला ने संदिग्ध हालात में फांसी लगाकर जान दे दी। महिला किराए के मकान में पति और बच्चों के साथ रहती थी। घटना के वक्त पति बाहर था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। जांच जारी है। क्या नाम है आपका? मोनू कौर। कहाँ रहते हैं आप? अमरोहा में। क्या काम करते थे आप यहाँ पर? भैंसों का काम, भैंस गाय का काम करते हैं। तो ये आपकी कौन है जिसने ये फांसी लगाई? है मेरी धर्म पत्नी। तो ये कहाँ महोबा में रईसजादों की स्टंटबाजी बड़ा हादसा बनते बनते रह गई। कीरत सागर तालाब के पास तेज रफ्तार बोलेरो कार विद्युत पोल से टकराकर पलट गई। बताया जा रहा है कि सेंट जोसेफ स्कूल के छात्र फेयरवेल पार्टी से लौटते वक्त स्टंट कर रहे थे। हादसे का वीडियो वायरल हो रहा है। गनीमत रही कि सभी छात्रों को सिर्फ मामूली चोटें आई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपुत्र का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर यूपी के 75 जिलों में पदयात्रा शुरू हो गई। आगरा के युवा संजय चौधरी का फिरोजाबाद में जोरदार स्वागत किया गया। संजय चौधरी ने कहा कि धारा 370, 3 तलाक और राम मंदिर जैसे ऐतिहासिक फैसलों के चलते पीएम मोदी राष्ट्रपुत्र कहलाने के हकदार हैं। संजय चौधरी, मैं आगरा से हूँ। मैं द्वितीय बार पदयात्रा कर रहा हूँ आगरा से लेकर दिल्ली तक, और अब इस बार मैं पूरे अपने उत्तर प्रदेश में भ्रमण कर रहा हूँ। लगातार हर जिले में इस मैसेज को पहुँचा रहा हूँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मिले राष्ट्रपुत्र की उपाधि। लखीमपुर खीरी के दोहरेरा रेंज में बड़ी राहत की खबर है। दुबघट्टा घाट सुजई कुंडा मार्ग पर दहशत फैलाने वाला तेंदुआ आखिरकार वन विभाग की टीम ने सुरक्षित तरीके से पकड़ लिया। पिंजरे में कैद किए गए तेंदुए से पूरे इलाके में 1 महीने से बना डर खत्म हुआ है। ग्रामीणों ने राहत की सांस ली और वन विभाग की कार्रवाई की सराहना की है। ये तेंदुआ हमने आज सुबह दोरारा रेंज में दुबघट्टा नाला के पास रेस्क्यू किया है। यहीं पर कुछ समय पूर्व एक वृद्ध व्यक्ति श्री सिराजुद्दीन जी की मृत्यु भी हुई थी। तो इस तेंदुए के पीछे हम काफ़ी समय से लगे हुए थे, इसको मॉनिटर कर रहे थे। तो हमारे फील्ड स्टाफ ने अच्छा काम किया और कल इसको रेस्क्यू कर लिया गया। ये परमिशन हमें ऊपर CCF वाइल्ड लाइफ नाम के यहाँ से मिलेगी, तो इसे किसी प्राकृतवास में अवमुक्त किया जाएगा।